जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैसलाबाद की जेल में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है जिसमें 3 सगे भाइयों को जो है जेल के अंदर आकर मार दिया गया है और एक भाई जख्मी हो गया है। एक छोटी सी बात पर तनाज़ा शुरू हुआ और जिसके बाद तकरीबन 7 लोग अपनी जान की बाजी हार बैठे हैं। वाकया इस तरीके से पेश आया कि 2 कबीले, सुखेरा कबीला और खरल कबीला, ये 2 कबीले हैं जो वहाँ उस इलाके में रहते हैं। खरल कबीले ने एक ट्यूबवेल लगाना था और ट्यूबवेल का जो कनेक्शन था, सुखेरा बिरादरी के जो घर के या उनके एरिया में एक ट्रांसफार्मर था जिसमें से वो कनेक्शन लेना था। कनेक्शन लेने के लिए जो है खरल बिरादरी ने उसमें से एक कनेक्शन लेने की कोशिश की, तो सुखेरा बिरादरी के लोगों की और उनकी आपस में तलकलामी हुई और उस तलकलामी के बाद 2 लोग जो हैं खरल बिरादरी के जहाँ बहक हो गए। उसके बाद पुलिस में FIR कराई गई, लेकिन और मज़ीद जो है मामला इस तरीके से ख़राब होता गया और दोबारा जो है खरल बिरादरी के 2 और लोग जाँ बहक हो गए। और ये हुए 10 अक्टूबर 2024 को। जब 4 लोग इनके जाँ बहक हो गए तो असली जो मुजरिम था उसका नाम था इमरान। जो अभी बच्चे जो 3 भाई जाँ बहक हुए जेल के अंदर, इनके भाई का नाम था इमरान। वो जो था असल मुजरिम था कहा जा रहा है और उसे ही पकड़ना था। पुलिस ने प्रेशर देना था कि उन 4 लोगों का जो कातिल है इमरान, उसको पकड़ा जाए और जेल में बंद किया जाए। तो तकरीबन 1.5-2 महीने तक जो है ये जो 3-4 भाई हैं, इन्हें जो पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा था, लेकिन ऑफिशियली इनके ऊपर FIR या कोई चीज़ लॉन्च नहीं की गई थी। एक पुलिस का तरीकाकार होता है, प्रेशर डेवलप किया जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि ये चारों भाइयों को उनके अहले खाना ने पुलिस के हवाले कर दिया और ऑफिशियली आज से 5 दिन पहले या 6 दिन पहले तकरीबन इन चारों भाइयों को जो है हिरासत में लिया गया। और इनको हिरासत में लेके जाने के बाद जिस थाने में रखना था उधर नहीं रखा गया, बल्कि दूसरे थाने में, सदर के थाने में लेके जाया गया कि ऐसा ना हो हमला हो जाए। अब जिन लोगों के ऑलरेडी खरल बिरादरी के 4 लोग जहाँ बहक हो चुके थे, वो बदला लेने की उन्होंने ठानी हुई थी और ऐसा ही हुआ। और ये एक फिल्मी सीन की तरह हुआ कि खरल बिरादरी के लोगों ने तकरीबन कहा जाता है, जो CCTV फुटेज में नज़र आया है कि 8 लोग थे जिन्होंने क्या किया कि जेल के पीछे बैक साइड से सीढ़ी लगा के वो अंदर आके उन्होंने तसल्ली से इन भाइयों को मारा। उसके बाद जो जेल है उसके फ्रंट गेट से, फ्रंट दरवाजे से वो लोग बाहर गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने सबसे पहले जो मौक़िफ़ दिया और पुलिस ने अपनी FIR में लिखा कि 5 लोग थे जिन्होंने हमला किया, बल्कि CCTV में देखा जा सकता है कि वो 5 नहीं थे, वो 8 लोग थे। और अगर आप जेल की तरफ नज़र डालें कि जेल में इंतज़ामात किस तरीके से होते हैं, तो एक संतरी होता है, एक ऊपर मोर्चा बांध के खड़ा हुआ होता है जो जेल इंतज़ामिया होती है, वहाँ पे इस तरीके से होता है। एक ऊपर सारी निगरानी कर रहा होता है। उसके बाद अगर कोई अंदर आ जाए या अंदर कोई कैदी आपस में लड़ पड़े या कोई सुसाइड करने की कोशिश करे, तो वो क्या करते हैं, अंदर का जो पुलिस का अमला होता है वो उन्हें बचाता है। अब तसल्ली से जो लोग 8 लोग अंदर आए और इन लोगों को मारा और तसल्ली से चले गए, ये एक बहुत बड़ा फेल्योर था पुलिस का। जिसके बाद जो है CCPU ने कोई एक्शन नहीं लिया था, लेकिन मीडिया का प्रेशर डेवलप होने के बाद जो है वो अब सस्पेंड हो गए हैं। तकरीबन 3 SHO सस्पेंड हो गए हैं, थाना पूरा मुअत्तल कर दिया गया है। अब मज़ीद आगे देखा जाएगा, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ एक है, एक छोटा सा तनाज़ा, सिर्फ लाइट लेनी थी ट्रांसफार्मर से, उसके पीछे अना का मसला बना के 4 लोग उनके फौत हुए, 3 इनके हुए और एक इस वक्त जो भाई है वो शदीद जो है वो ज़ख्मी है। अब छोटी सी बात पर तनाज़े को बड़ा करके इतनी जानें जा चुकी हैं। अदम बर्दाश्त, हमारा जो माशरा है वो अदम बर्दाश्त की तरफ जा रहा है। इस वक्त जो FIR करवाई गई है, FIR जो लॉन्च हुई है, वो ऑफिशियल जो है जो अहले खाना है, जो बच्चे अभी 3 भाई जहाँ बहक हुए हैं, उनके घर वालों ने नहीं कराई, बल्कि पुलिस ने अपनी ही मुद्दयत में वो FIR लॉन्च कर दी है। अब साथ जाने के बावजूद भी ये दुश्मनी मज़ीद बढ़ गई है। अब जो 8 लोग आए थे उन्हें ढूंढा जा रहा है, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। फिर ये कबीला उस कबीले से बदला लेगा, वो उन कबीलों से बदला लेगा। तो हमें जो है अपनी ज़िंदगी को एक कोशिश करनी चाहिए कि दीन के मुताबिक गुजारें और बल्कि दरगुजर रखें और पड़ोसी के साथ शफ़क़त का बर्ताव करें। छोटी छोटी बातों को अगर हम दरगुजर करेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमारी आम ज़िंदगी में हमें मिलते हैं जो कि सिर्फ़ अदम बर्दाश्त की वजह से ख़ानदान के ख़ानदान, नस्लें की नस्लें और फ्यूचर के फ्यूचर तबाह हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो है इस नागहानी आफत से बचा के रखे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।